जय श्री राम बच्चों। हेलो एल्किन, हेलो एरिन्स, ऑर्गेनिक। जैसा कि तुम सबको पता है कि हमारा ये हेलो एल्किन और हेलो एरिन चैप्टर चल रहा है और अब तक हमने इसके काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। पिछली दो क्लासेस के अंदर हम एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस करके गए थे, जिसके अंदर हमारा 11वां क्वेश्चन करा है हमने, जिसमें 10 कन्वर्जन्स थी। एक 19वां क्वेश्चन करा है एनसीईआरटी बैक का, जिसके अंदर 20 कन्वर्जन थी। लास्ट क्लास में करा था हमने। आज हम क्या लाए तुम्हारे लिए, तो आज भैया देखो, मैं एक वो क्वेश्चन को पढ़ के लाया हूं जो क्वेश्चन बोर्ड में 2 नंबर का आता ही आता है, और वो है केमिकल टेस्ट। तो केमिकल टेस्ट बिटवीन 2 कंपाउंड्स। तो हेलो एल्किन और हेलो एरिन्स में से जो केमिकल टेस्ट बन सकते हैं, ये केमिकल टेस्ट अल्कोहल के नहीं है, अगले चैप्टर फिनॉल के नहीं है। जो हेलो एल्किन हेलो एरिन से जो केमिकल टेस्ट बनते हैं उनको मैंने थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट कराई है और हम इनके केमिकल टेस्ट पढ़ रहे हैं। और केमिकल टेस्ट कराने से पहले मैं एक पीछे की, इन टेस्ट के पीछे की थ्योरी बताना चाहूँगा तुम्हें कि टेस्ट चल किस बेस पे रहे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल करके शुरू करते हैं, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है मेरा, क्लोरोइथेन और क्लोरोबेंजीन में केमिकल टेस्ट बताओ। इस क्वेश्चन को समझो पहले। देखो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है वो क्लोरोइथेन और क्लोरोबेंजीन में है, मगर ये तुम्हें लग रहा है ये क्लोरोइथेन और क्लोरोबेंजीन में के बीच में केमिकल टेस्ट है। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ना, क्वेश्चंस के सीक्वेंस को चेक करोगे, तो तुम्हें पता लगेगा ये जो केमिकल टेस्ट है ये क्लोरोइथेन और क्लोरोबेंजीन के बीच में नहीं है। ये जो केमिकल टेस्ट है वो केमिकल टेस्ट एक ऐसे कंपाउंड में है जिस कंपाउंड में हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लगा हुआ है, और एक ऐसे कंपाउंड में जिसमें हाइड्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे लगा हुआ है। सबसे बेसिकली अगर मान लो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के अंदर 100 केमिकल टेस्ट के क्वेश्चन बनते हैं, तो 90 केमिकल टेस्ट के क्वेश्चन इसी बेस पे बनेंगे। क्या कि जो हेलोजन है वो किस कार्बन पे लगा हुआ है, उसके हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 वाला है या sp2 वाला है। और जो बच्चे मेरी क्लासेस स्टार्टिंग से ले रहे हैं, जो हमारे चैनल से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है जब हमने ऑर्गेनिक स्टार्ट करी तो पहले दिन हाइब्रिडाइजेशंस और सिग्मा और पाई बॉन्ड पे ही डिस्कशन चलाया था। और मैंने कहा था भैया हाइब्रिडेशन हर जगह हर क्वेश्चन में लगती है, वो बात अलग है कि तुम उसको हाइब्रिडेशन के रूप में कर रहे हो या रट रहे हो। अब क्लोरोइथेन जो है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हेलोजन लगा हुआ और इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हेलोजन लगा हुआ। तो बेसिकली यहां पर क्या है, यहां पर एक ऐसा कंपाउंड है जिसका ये बॉन्ड जो है वो बड़ा है इन कंपैरिजन टू दिस। ये बॉन्ड बड़ा है, बॉन्ड ज्यादा पोलर है इससे, क्योंकि सबको पता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है। कम होने के कारण ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जब खींचेगा तो ये डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव बन जाएगा। इसमें क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो थोड़ा बहुत अपोज भी करेगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ज्यादा होती है, तो जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। तो ये पूरा तो नहीं रोक पाएगा, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा तो रोक लेगा। इससे कंपाउंड इसमें जो बनेगा वो कम पोलर बनेगा, ये ज्यादा पोलर बनेगा। ये भी एक क्वेश्चन है 1 नंबर का कि इन दोनों में से ज्यादा पोलर कौन हुआ करता है, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पोलर हो जाएगा। अब पोलर हो जाएगा तो टूटेगा, और अगर किसी के पुराना बॉन्ड टूट जाए तो नया बॉन्ड आराम से बन जाता है। इसके अंदर क्या है, पहली बात तो ये sp2 है, ये sp3 था, ये sp2 है, तो क्या हुआ यहां पर जी, यहां पर ना पहली बात तो शुरुआत से ही बॉन्ड छोटा है, sp2 के बॉन्ड छोटे होते हैं। दूसरी बात तुम्हें याद होगा इसमें रेजोनेंस केस बन सकता है, तो इसमें डबल बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक सिखा सकते हैं। डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है तो और छोटा हो जाएगा। तीसरी बात कि भैया यहां पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो पोलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पोलर क्या है, कम है। पोलर कम है तो क्या है, ये पहले इससे कंपैरेटिवली कम रिएक्टिव है। तुमने सुना होगा एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है इस चैप्टर के अंदर कि व्हाई हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कंपैरिजन टू हेलो एल्केन। तो उनके अंदर ये रीजन बताते हैं कि भैया इसका बॉन्ड जो है वो टूटता नहीं है।
जल्दी से, आराम से, नॉर्मल कंडीशंस पे। बस इसी चीज को हम केमिकल टेस्ट की का बेस बना लेंगे, इसी चीज को केमिकल टेस्ट का बेस बना लेंगे कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, इसका बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, आगे रिएक्शन जल्दी करेगा, ये कम रिएक्टिव है, बॉन्ड टूटेगा नहीं तो अगला रिएक्शन करेगा कैसे। ठीक है जी। तो इसी चीज को हमने क्या बना लिया है, अपना आधार बना लिया। अब क्लोरोइथेन है तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे दोनों के अंदर AgNO2 डाल देंगे, दोनों के अंदर AgNO2 डाल देंगे। अब जैसा कि हमने पता है कि क्या यहां पर ये रिएक्शन करेगा नहीं, ठीक, और यहां पर क्या होगा, यहां पर ये रिएक्शन करके बनाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि बताया भाई ये रिएक्टिव है उसके कंपैरिजन में, तो ये बनाएगा, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर साथ में जो AgCl आएगा ये क्या होगा, ये वाइट रंग के PPT होते हैं और यही मेरा केमिकल टेस्ट है। क्योंकि तुम्हें याद हो कि कोई भी केमिकल टेस्ट होता है तो उसमें ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, वो ऑब्जर्वेशंस जो हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, तो कलर चेंज आता है, प्रेसिपिटेशंस बन जाए, कोई गैस इवॉल्व हो, हीट इवॉल्व हो, तो इससे हमें पता लग जाता है। तो यहां पर हमारे क्या है, हम क्या करेंगे, सुन लो आंसर कैसे लिखना है, ये सुनो कि जी हम दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर AgNO2 डालेंगे, जिसमें व्हाइट PPT आ गया वो क्लोरोइथेन होगा, जिसमें व्हाइट PPT नहीं आ गया वो पक्की बात है क्लोरोबेंजीन होगा। वहां पर पेपर में 1 नंबर में तुम्हें लिखने की, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, वो तुम्हारे लिए है, वो थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं कि ऐसा हुआ क्यों है, वो तुम्हारे लिए। ठीक है जी। अब कम से कम 90% क्वेश्चंस जो भी होते हैं वो जो बोर्ड में आए हुए हैं वो इसी चीज से तुम्हारे कवर हो जाएगा। मतलब सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आए, सबसे पहले केमिकल टेस्ट में हेलो एल्केन और हेलो एरिन का कोई भी केमिकल टेस्ट आता है, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले उसके अंदर हाइब्रिडेशन चेक करनी है। हाइब्रिडेशन के हिसाब से 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इथाइल क्लोराइड एंड विनाइल क्लोराइड। अब इथाइल क्लोराइड क्या होता है, इथाइल क्लोराइड यही होता है जी, CH3 CH2Cl। ठीक है। विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड क्या होता है जी, विनाइल क्लोराइड होता है, तो देखो भाई कोई अंतर नहीं है ना इस क्वेश्चन में ना इस क्वेश्चन में, बस यहां पर क्लोरोबेंजीन लिख दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर विनाइल क्लोराइड है। हमने केमिकल टेस्ट किसका करा है, बेंजीन का थोड़ा करा है, हम तो ये करा कि भाई sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन था, और वही sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन यहां पर भी है। सेम थ्योरी, सेम लॉजिक, सेम हो जाएगा। बस यहां पर क्या है, ये है अपना विनाइल क्लोराइड, ये है अपना क्या, क्लोरोइथेन। तो हम सबको पता है विनाइल क्लोराइड में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। ठीक है जी। तो देखने में दो अलग अलग क्वेश्चन लग रहे होंगे लेकिन ये सेम है। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियसली आए हुए हैं। मैं जो भी क्वेश्चन निकालता हूं कराने के लिए वो वही निकालता हूं जो प्रीवियसली आए हुए हैं। मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, मेरा कोई कंसेप्ट नहीं है, मेरा कोई कंसेप्ट नहीं है, बस पुराने क्वेश्चन जो हैं उन्हीं क्वेश्चंस को तुम्हें करा रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्लोरोबेंजीन एन हेक्साइल क्लोराइड में केमिकल टेस्ट। क्लोरोबेंजीन क्या होता है भाई, क्लोरोबेंजीन वही, फिर से क्लोरोबेंजीन तो ये होता है, ये सब कभी ना कभी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। एन हेक्साइल क्लोराइड, एन हेक्साइल क्लोराइड क्या होता है, CH3 CH2 CH2Cl, 6 कार्बन स्ट्रेट लगे हुए हैं और क्लोरीन, और यहां पर बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लग गया है। बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये भी सेम होगा। क्या है इसमें, वही है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो तुम्हें पता लग गया होगा ये हाइब्रिडाइजेशन के बेस के ऊपर काफी कुछ हो सकता है। और बाकी जो थोड़ी बहुत वो घुमाएंगे, वो किस चीज पे घुमाएंगे, वो घुमाएंगे तुम्हारा नेमिंग कितनी स्ट्रांग है, तुम्हारी कॉमन नेमिंग कितनी स्ट्रांग है, IUPAC नेमिंग कितनी स्ट्रांग है। IUPAC नेमिंग से तो कम क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, वैसे बताऊं कॉमन नेमिंग से मारते हैं क्वेश्चन दबा के। जैसे विनाइल क्लोराइड किसी को नहीं पता, गया खत्म, उसे सारे लॉजिक पता है, विनाइल क्लोराइड नहीं पता, खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर डी पार्ट क्या है, क्लोरोबेंजीन बेंजाइल क्लोराइड। देखो जी 50% बच्चे जो 11वीं रट्टा रुट्टा मार के पास हो गए किसी प्रकार से, तो उनके लिए तो इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं। वो कहते हैं क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, तो एक ही चीज होगी। मगर जिनको पता है उनको पता है भाई कि क्लोरोबेंजीन तो यही है, क्या, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, ये तो पढ़ ही रहे हम। बेंजाइल क्लोराइड ये नहीं होता, बेंजाइल क्लोराइड होता है ये, बेंजीन उसके ऊपर CH2 उसके ऊपर क्लोरीन। क्लोरोबेंजीन बेंजाइल क्लोराइड में बहुत अंतर है। बेंजीन के ऊपर क्लोरीन तो क्लोरोबेंजीन, और बेंजीन उसके ऊपर CH2 फिर Cl,
तो वो बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है जी, मतलब अब वो देखो कॉमन नेम है इसका बेंजाइल क्लोराइड, आईपीसी नेम तो मुझे ही पता है इसका क्या होगा, तुम्हें ही पता है इसका आईपीसी नेम क्या होगा, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। पहले पे क्लोरीन लगा हुआ है, पहले पे फिनाइल लगा हुआ है, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। पहले पे क्लोरीन है, पहले पे फिनाइल है, और क्या है ये मीथेन है ये। ठीक है, ये CH2 कार्बन एक है, मीथेन है। अब इन दोनों में केमिकल टेस्ट पूछा हुआ, नाम लिखते के साथ अगर नाम तुम्हारा होगा तो तुम समझोगे क्या, तो कुछ है ही नहीं, ये तो वही है, ये sp3 हाइड्रोक्साइड कार्बन के जुड़ा हुआ है और sp2 के साथ जुड़ा हुआ है, सेम बनेगा। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सब एक लॉजिक पे आए हुए हैं, क्या कि तुम्हें एक तो नेमिंग अच्छी होती है तुम्हारी, और साथ में तुम्हारे साथ क्या अच्छा हो, तुम्हारे को ये अपना हाइड्रोजन केस पता हो। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हमारा है जेम डाइहैलाइड एंड विसिनल डाइहैलाइड। तो यहां से कुछ क्वेश्चंस में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, मैं भाई इस वाले पार्ट को करा रहा हूं। वन टू थ्री स्टार्ट। तो सुनो भाई, जेम डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड, वही बात तो देखो उसका कॉमन नेम लिखा हुआ है, आईपीसी नहीं लिखा हुआ, और जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड ये नाम उसी को याद होगा जिसने 11वीं अच्छे से पढ़ी है। क्या होता है जेमिनल डाइहैलाइड, ई पार्ट, जब एक ही कार्बन पे दोनों हैलाइड हो, दो हैलाइड लगे और एक ही में दोनों हो, तो जेमिनल डाइहैलाइड। और विसिनल डाइहैलाइड जब दो कार्बन है, दो हैलोजन है, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता था, मैंने क्लोरीन ले लिया। ठीक है, दो अलग अलग पे है तो विसिनल, और एक ही पर है तो जेम, जेम डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। अब इन दोनों में केमिकल टेस्ट मार दिया, अब यहां से कहानी में चेंज। अब ध्यान से देखो, देखो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हाइड्रोजन देखनी है तुम्हें। अब तुम हाइड्रोजन चेक करोगे तो दोनों क्लोरीन जो है, कोई भी क्लोरीन ले लो, इनमें से 4 क्लोरीन, 2 इसमें 2 इसमें, कोई भी क्लोरीन ले लो, कोई भी कुछ भी ले लो, दोनों sp3 हाइड्रोक्साइड कार्बन पे लगे हुए हैं, तो वो वाला काम हम नहीं कर सकते जो अब तक कर रहे थे। अब क्या करेंगे, तो अब करने के लिए भाई साहब थोड़ा सा ध्यान लगाओ। देखो इसको करने का एक बहुत सुंदर तरीका है, ये वो वाले, ये जो नीचे लिखे ये यूनिक वाले हैं, यूनिक मतलब 10% आ जाते हैं, तो 10% ये भी आएगा, लेकिन ये यूनिक है, ध्यान से देखना। क्या करो, दोनों में 2-2 मोल NaOH डाल दो। अब NaOH का क्या काम होता है, न्यूक्लियोफिलिक, जैसे OH माइनस क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा भाई, और क्या करेगा, चलो भाई कराओ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये बन गया OH, ये बन गया OH, एक बात। दूसरी बात, जब इसको करोगे तो क्या होगा, OH, OH भाई क्लोरीन हटके OH हटता है, क्लोरीन हटके OH, क्लोरीन हटके OH, ऐसे लग गया। अब यहां पर एक तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, बहुतों को होगा, जिनको नहीं है वो देख लो। एक कार्बन पे कभी भी 2 OH स्टेबल नहीं होते स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते। जब भी ऐसा ही होगा तो तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने आप होगा, यहां से 1 मोल पानी निकल जाएगा, तो फाइनली ये यहां पे नहीं रुकेगा, फाइनली ये बन के आएगा कहां पर, CH3 CHO पे, ये एल्डिहाइड पे आके रुकेगा, और ये अल्कोहल पे रुक जाएगा, ये अपने अल्कोहल पे रुक गया, ये एल्डिहाइड पे आके रुक गया। अब तुम यहां से केमिकल टेस्ट कर सकते हो, लेकिन एक ध्यान से एक वार्निंग सुन लो। अब इस केमिकल टेस्ट में मैंने क्या करा, इस केमिकल टेस्ट में मैंने इस्तेमाल करा कि मुझे सिंपल केमिकल टेस्ट इनके नहीं पता थे। विसिनल और जेमिनल का मुझे कोई डायरेक्ट केमिकल टेस्ट नहीं पता, जैसे हेलोएल्केन के डायरेक्ट केमिकल टेस्ट पता थे, AgNO2 डाल दो। मुझे विसिनल और डाइहैलाइड के कोई डायरेक्ट केमिकल टेस्ट नहीं पता, तो जब भी ऐसा हो तो वहां पर तुम अलाउड हो क्या, कन्वर्जन करके, कन्वर्ट करके कर लो, मतलब उसको ऐसे केमिकल कंपाउंड में बदल दो जिसका केमिकल टेस्ट तुम्हें पता हो, एल्डिहाइड में, अल्कोहल में, किसी में। लेकिन अगर मान लो उदाहरण, मान लो तुम्हें अल्कोहल में टेस्ट दिए जाए, तुम्हें अल्कोहल का टेस्ट नहीं याद आ रहा, तुम्हें एल्डिहाइड में चेंज करो उसका टेस्ट लिखो, वो गलत हो जाएगा। अल्कोहल का टेस्ट भी होता है, अगर उस जिसका टेस्ट नहीं है, होता ही नहीं है, उसको कन्वर्ट कर रहे हो तो समझ में आता है। मान लो तुम्हें अल्कोहल, फिर से
तुम्हें अल्कोहल का टेस्ट दिया गया हो, अल्कोहल का टेस्ट तुम्हें आता नहीं, तुम एल्डिहाइड में कन्वर्ट करके या कीटोन में कन्वर्ट करके उसका टेस्ट लिखो, गलत माना जाएगा भाई। अल्कोहल का डायरेक्ट टेस्ट है, इनके डायरेक्ट टेस्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एल्डिहाइड बन गया और ये क्या बन गया, अपना एक अल्कोहल बन गया। अब यहां पर एक बात ध्यान सुनो, जितने बच्चों ने मेरी पिछली क्लास ली है, जितने बच्चों ने पुरानी क्लास ली है और उसको प्रैक्टिस करी है, कैसे, जैसे मैं कहता हूं, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि भैया एंटरटेनमेंट के लिए क्लास नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब नहीं है भैया, ये हमारा। तुम्हें क्या करना है, जब भी क्लास लोगे तो भैया रजिस्टर, पेन, पेंसिल बिल्कुल प्रॉपर जैसे पढ़ते हो ईमानदारी से वैसे पढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ गेन कर पाओगे। मैंने पिछली क्लास में एक चीज समझाई थी कि जहां पर भी मिथाइल कीटो ग्रुप हो, याद करा, मिथाइल कीटो ग्रुप, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। देखो वैसे तो ये इथेनॉल है, एल्डिहाइड के बहुत सारे टेस्ट हैं, आगे तुम पढ़ोगे अभी बहुत सारे टेस्ट हैं, 2,4-DNP टेस्ट आएगा, एल्डिहाइड का टॉलिन्स टेस्ट आएगा, फैलिंग टेस्ट आएगा, बेनेडिक्ट टेस्ट आएगा, एंट्रेंस में स्किफ टेस्ट आएगा, भयंकर टेस्ट है। मगर एक टेस्ट हमें बताइए जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, क्या बोला था मैंने, कहा था अगर कोई एल्डिहाइड की टोन वाला या कुछ भी ऐसा हो जिसमें कोई टेस्ट आ रहा हो और तुम्हें याद ना आए तो मैंने कहा था आइडोफॉर्म मार देना, सबसे ज्यादा आता है, आइडोफॉर्म टेस्ट मार सकते हो। और मुझे दिख भी रहा है मिथाइल कीटो ग्रुप बना हुआ था, CH3CO मिथाइल कीटो ग्रुप, मैंने कहा था मिथाइल कीटो ग्रुप एल्डिहाइड टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाता है। क्या करो इसमें, इसके अंदर क्या करो, अब आगे NaOH इन I2 डाल दो। जब तुम NaOH इन I2 डालोगे तो क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा किसमें, आइडोफॉर्म में। अब याद होगा आइडोफॉर्म क्या होता है, येलो कलर का पीपीटी होता है। आगे देखो एक कार्बन इसमें आ गया तो जो बचा हुआ कार्बन है उसका कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, साथ में NaI और साथ में क्या, मैंने कहा था भाई बंधु तो सब में बन ही जाता है, पानी तो बन ही जाता है। तो मतलब पहले तुमने इसको चेंज कर लिया इस कंपाउंड को, उसके बाद उसमें क्या कर दिया, आइडोफॉर्म टेस्ट कर दिया। मैं बता चुका हूं ये नॉर्मल क्वेश्चंस में नहीं है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा, अगला क्वेश्चन है हमारा अलाइल ब्रोमाइड और 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब अगला क्वेश्चन हम यही करेंगे, कौन सा, अलाइल ब्रोमाइड एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है जी, शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ये अपना अलाइल ब्रोमाइड है और ये अपना अलाइलिक और ये अपना नॉर्मल है 1 ब्रोमोप्रोपेन। और जब ये तुम्हें बन जाएगा तो तुम्हें पता लग जाएगा क्वेश्चन क्यों आया। दोनों में 3-3 कार्बन है, एक पे ब्रोमीन लगा हुआ, मगर अंतर क्या है, अलाइलिक क्या होता है, क्या होता है अलाइलिक, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उसके साथ सिग्मा बॉन्ड से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो और उसके साथ अपना हेलोजन लगा हुआ, अलाइलिक कंपाउंड, अलाइलिक हैलाइड कहलाया जाता है। तो अगर तुम ध्यान से देखते हो तो जो ब्रोमीन लगा हुआ है sp3 पे लगा हुआ है, जो ब्रोमीन लगा हुआ है sp3 पे लगा हुआ है, दोनों तो सेम है। तो भाइयों ये क्वेश्चन असल में हेलोजन का है ही नहीं। ये क्वेश्चन में देखो अंतर क्या है, अंतर यहां है, ये अंतर यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे पाई बॉन्ड नहीं है। और जो पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड नहीं होता, तो पाई बॉन्ड का एक केमिकल टेस्ट है, वही मार दो इसके अंदर। क्या, दोनों के अंदर क्या करो, दोनों के अंदर ब्रोमीन वाटर डाल दो, नो चेंज। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एडिशन हो जाएगा और एडिशन होने पर एक ब्रोमीन तो था ही, 2 ब्रोमीन और आ जाएंगे, ब्राउन कलर डीक्लोराइड, सुना होगा 10th क्लास से सुनते आ रहे होंगे। पाई बॉन्ड का केमिकल टेस्ट है, ब्रोमीन वाटर डाल दो, ब्राउन कलर का ब्रोमीन वाटर होता है, पाई बॉन्ड पे आगे एडिशन कर लेता है और ब्रोमीन वाटर डीक्लोराइज हो जाता है। ठीक है जी, अगला करते हैं। अगला पार्ट है क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है भाई साहब ये, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, मजा आ जाएगा भाई साहब। क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड CCl4, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड में केमिकल टेस्ट करने हैं। अब बच्चा अपनी पूरी खोपड़ी लगा लेता है, भाई साहब इनका केमिकल टेस्ट कहीं नहीं है, इस चैप्टर में तो वैसे है ही नहीं। अब देखो जो भैया पुरानी क्लास से ले रहे हैं, जिन्होंने पूरा ढंग से क्लास ली है, क्लास ली है, वीडियो नहीं देखी है, वीडियो में क्लास ली है, तो उनको पता होगा। मैंने बार बार कहा है कि ऑर्गेनिक अभी एक चैप्टर नहीं है, ऑर्गेनिक में बहुत सारे चैप्टर गुथे होते हैं, उलझे हुए होते हैं। ऑर्गेनिक में कभी एक कहानी चलती, बहुत सारी कहानी इकट्ठी चलती होती है। पिछली क्लास में 19वें क्वेश्चन का 20वां पार्ट क्या था, क्या आंसर दिया था मैंने उसका,
मैंने कहा था पिछली क्लास में 19वें क्वेश्चन का पिछवा पार्ट था, मैंने कहा था कार्बल अमीन रिएक्शन होता है जी। रिवाइज कराता हूं थोड़ा सा। मैंने कहा था कि मान लो जी तुम्हारे पास अमीन है, पिछली क्लास के अंदर ये एनिलीन से बताया था मैंने, मतलब एनिलीन वाला क्वेश्चन बता रहा था मैं, उसमें आया था ये। तो अभी बता रहा हूं वही NH2 है, चाहे बेंजीन के साथ लगाओ चाहे CH3 के साथ लगाओ, चाहे बेंजीन के साथ NH2 लगाओ चाहे CH3 के साथ NH2 लगाओ, हमें क्या मतलब। तो हमारे पास ये अपना अमीन है, ठीक। तो जो प्राइमरी अमीन्स हुआ करते हैं, प्राइमरी अमीन्स हैं, उनके अंदर अगर तुम क्लोरोफॉर्म NaOH या KOH डाल दोगे तो क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। साथ में अपना भाई बंधु निकाल दो, NaCl निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बनता है आइसोसाइनाइड ग्रुप, आइसोनाइट्राइल ग्रुप या कार्बल अमीन ग्रुप। तो इस केमिकल टेस्ट का नाम ही कार्बल अमीन है। अब टेस्ट क्या है, क्या ऑब्जर्वेशन है इसकी, ये बहुत मेन है। बहुत गंदी बदबू, फाउल स्मेल। कितनी गंदी बदबू जी, बहुत ही गंदी बदबू। फिर भी कितनी गंदी बदबू, इतनी भयंकर स्मेल, इतना ज्यादा सफोकेटिंग कि अगर तुम्हें याद हो 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसमें गैस निकली थी, क्या नाम था उसका, उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम था उसका, मिथाइल आइसोसाइनाइड, यही गैस थी वो। अभी 2-3 साल पहले नीट के पेपर में आया भी था, भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर कौन सी गैस निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इतनी भयंकर स्मेल, इतनी सफोकेटिंग गैस निकलती है इसमें से। ये कार्बल अमीन टेस्ट हुआ करता है, ठीक है। किसका टेस्ट है ये, किसका टेस्ट है ये हमारा अमीन का टेस्ट है, प्राइमरी अमीन का टेस्ट है, ठीक है। हम तो ये नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे थे, हमें कहा जी क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड का टेस्ट दो, तो बस दिमाग की बत्ती जलाओ। जब अमीन के टेस्ट के लिए तुमने क्लोरोफॉर्म NaOH डाला था, तो अब अगर आज क्लोरोफॉर्म का टेस्ट लगे तो कौन सा टेस्ट डालोगे, क्या करोगे जी, उसके अंदर प्राइमरी अमीन डाल देंगे NaOH के अंदर, भाई क्लोरोफॉर्म का टेस्ट हो गया। तो प्राइमरी अमीन डाल देंगे NaOH के अंदर, फाउल स्मेल कंफर्म, क्या क्लोरोफॉर्म, और जहां पे ना आए वहां पर अपना कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये मत कहना हम किसी जी रुमाल रख के बच्चे के आगे रख देंगे किसी, अगर वो बेहोश हो गया तो क्लोरोफॉर्म हो गया, फिल्मी ज्ञान मत लगा देना इसमें, ठीक है जी। ये केमिकल टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन, ये भी ज्ञान देगा तुम्हें। आखिरी क्वेश्चन क्या है, क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन। चलो बढ़िया क्वेश्चन है ये, छाट के बनाया गया, क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन। क्लोरोइथेन बहुत ध्यान से सुनना, क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन। क्वेश्चन देखते ही तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन देखते ही तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इन दोनों क्वेश्चन में अब तक क्या होता था, अब तक हैलोजन सेम थे, क्लोरीन क्लोरीन, क्लोराइड क्लोराइड, हैलोजन सेम थे। अब क्या करा गया, पहले हैलोजन सेम होते थे, हाइड्रोकार्बन बदला करते थे। अब क्या है, हाइड्रोकार्बन सेम है, यहां पर भी इथाइल है, यहां पर भी इथाइल है, यहां पर बस क्लोरीन है, यहां पर ब्रोमीन है, क्या पता आयोडीन भी दे दे। अब इसका केमिकल टेस्ट क्या है, तो केमिकल टेस्ट यहीं छुपा हुआ है, ध्यान से देखते हैं, ध्यान सुनो भाई, बड़ा आसान सा केमिकल टेस्ट है। मैंने जब तुम्हें स्टार्टिंग में ये करवाया था तो क्या थ्योरी बताई थी कि AgNO2 डाल दो, AgCl के व्हाइट पीपीटी बनते हैं, बताया था ये पहला क्वेश्चन में कि AgCl डाल दो, AgNO2 डाल दो, AgCl के व्हाइट पीपीटी बनते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्लोरीन था। अगर यही ब्रोमीन होता तो पेल येलो पीपीटी बनते हैं, और यही आयोडीन हो तो येलो पीपीटी बनते हैं। बस यही मेरा टेस्ट है, दोनों में AgNO2 डालेंगे, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है जी। इसमें क्या बनेगा, AgCl व्हाइट पीपीटी, इसमें क्या बनेगा, AgBr पेल येलो पीपीटी, हल्के पीले रंग का पीपीटी। तो जिसमें व्हाइट पीपीटी आ जाए वो क्लोरोइथेन है, जिसमें हल्के पीले रंग के पीपीटी आ जाए वो क्या है, वो ब्रोमोइथेन है, ठीक है भाई। और अगर आयोडीन वाला लिखा होता तो पीले रंग के पीपीटी आएंगे। ये केमिकल टेस्ट मैं तुम्हारे लिए लाया था किस हेलो एल्केन्स के निकाल के, काफी इंपॉर्टेंट है, स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड में, प्री बोर्ड में, कंपार्टमेंट में, री कंपार्टमेंट में जरूर मिल जाएगा कोई ना कोई एक क्वेश्चन। और ऊपर के 4 क्वेश्चन में बताते सारे सारे इंटरलिंक्ड है, इनमें से इस क्वेश्चन का आना, इस क्वेश्चन का आना बड़ा बड़ा कॉमन सा चीज है भाई। अगर तुम्हें कुछ समझ में आया, कुछ भी समझ में आया हो इसमें से, तो भैया क्लास को आराम से तसल्ली से नोट्स बना लेना, देखने के बाद वीडियो लाइक करना है तो कर सकते हो, और चैनल सब्सक्राइब करना है तो कर लो भैया, औरों के साथ शेयर करते रहो। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, जैसे हम बांट रहे हैं आप भी बांटो थोड़ा बहुत, ठीक है भाई।
अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के साथ, ऐसे किसी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।